क्या नाम है आपका? रघुवीर खोड। कहाँ से और कहाँ की ओर जा रहे हैं? बेटा मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ। मैं अभी मेरे कल अपने यहाँ से लाल चौक श्रीनगर से मैंने यात्रा शुरू की है और मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप जो युवा हैं ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आपकी इस उम्र में भी आप। मैसेज तो स्पष्ट है कि बगैर नशा रहना है। जीवन में कभी कोई नशा नहीं करेगा ना तो वो आदमी हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे, हमेशा ही खुश रहेंगे। और ज्यादातर तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, भाई आपकी उम्र बहुत अभी छोटी है, तो लंबी उम्र जीने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा और नशे से बच के रहना पड़ेगा। और जीना भी है, लंबी उम्र भी ले पाना है ना, और पाना भी है, आवश्यक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। कोई थोड़ी सी उम्र में ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत लंबी काम करना पड़ता है अपने को जीवन में। इसके लिए उम्र भी चाहिए अपने को। किसी तरह की कोई बीमारी है आपको? कोई दवाई खाते हैं? नहीं बेटा, बीमारी तो अभी तो इसे रोड नापने के लिए कोई भी नहीं, दवाई है कोई? कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल फिट है आप? अभी तक तो कुछ नहीं। मैं चाय वगैरह भी नहीं पीता हूँ, पान मसाला ये तो बात की बात है, चाय नहीं पीता हूँ नशे के नाम पर। और सफर में जो मेरा ये सफर रहेगा 20 दिन का, कम से कम 18-20 दिन में मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहीं इस बहाने कि मैं थक गया, इस बहाने से कोई टेबलेट भी नहीं लूंगा, मैं मेडिकल कोई भी नहीं लूंगा। क्या लगता है आपको, क्या आयुर्वेदिक तरीके से भी हम लोग फिट रह सकते हैं? देखो अभी ऐसा है कि माहौल अपने ऐसा है, हर आदमी की कुछ न कुछ तकलीफ है, तो उसको देसी दवाइयाँ, अपने जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं वो आयुर्वेद वाली दवाइयाँ अपने अपनाए। आवश्यकता है तो अपने को इससे काम पूरा पूर्ति करें अपने को। तो आप एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? मेरा 200 किलोमीटर का टारगेट है बेटा। अच्छा, 200 किलोमीटर तो मतलब रहने बीच में रुकूंगा तो मेरे को तकलीफ रहेगी। हमारे दर्शकों को बताएं क्या खाते हैं आप कि इतना फिट है, किस तरह आपने मेंटेन रखा है अपने आप को? देखो ऐसा है, मेरे माँ बाप के मैं कब हम 9 संतान थी तो भीड़ में ही रहा, और अभी मेरे 7 संतान है, 5 लड़कियां हैं, 2 लड़का है, पोता पोती सब है। तो जब वो खा लेते हैं ना, उसके बाद में जो बचता है तो वो मेरे लिए वो अलग से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अभी तो मैंने यहाँ श्रीनगर से यहाँ तक पहुँचा ना, तो लगभग 15-16 थैली जो छाछ है ना वही पी है, पूरी सीधी रोटी भी नहीं खाई है, और मैं खा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि रास्ते में मेरे से ये नहीं होता है, तो बहुत ही कम खाना पड़ेगा मेरे को, तो खाकर तो मैं चल भी नहीं सकता। इस तरह का आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं इस उम्र में, इस तरह की आपने सोच रखी है, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? सोच तो ये है कि हम 60 वर्ष के जब हो गए तो उस 60 वर्ष तक तो अपने परिवार में, घर किसानी में रहा, बच्चों के संभाल में रहा, अब मैं फ्री हूँ। तो अब तो मेरा यही संदेश है कि भाई हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, सभी लोग प्रेम से रहे, सभी लोगों को मुस्कान रहे मुंह पर, ऐसा मेरा विचार है। और मेरा विचार से क्या होगा, प्रयास तो अपने हर एक को करना पड़ेगा। तो तनाव से मुक्त रहना है तो कुछ न कुछ अच्छा करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, और सुबह सुबह घूमना है, तो अपने सामाजिक काम करना है। समाज के काम करने से मतलब अपन एनर्जी मिलती है, कोई थकावट नहीं होती है। अब जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं घर का काम करता ना तो इतना नहीं कर पाता, ये समाज का काम है, इसलिए आप सबका ही मेरे में जोश है, जैसे आप सबके जोश से ही मैं चल रहा हूँ। जाते जाते कोई हमारे व्यूअर्स को आप मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह आप अपने आप को फिट रखें, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे जिंदगी गुजारें?
खाए पिए तो जैसे घर है ना वैसा ही होना चाहिए खाना पीना, तो पर खाना पीना शुद्ध होना चाहिए और अपने शरीर में कोई तकलीफ हो, पचता नहीं हो, ज्यादा हार्ड खाना नहीं खाना, मतलब उम्र के हिसाब से है। और आजकल का खाना जो है ना बड़ी तकलीफ दे है, तो घर का खाना ही ज्यादातर अपने को खाना चाहिए। घर में तो अपने सभी अच्छा ही बनाता है, और बाहर खाएंगे तो जरूरी नहीं है कि अच्छा होगा। 70 साल में भी आप बहुत जवान लग रहे हैं। 70 साल में भी आप बहुत जवान लग रहे हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ठीक बेटा। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहें स्टेट टाइम्स के साथ। थैंक यू।